अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में खोट है, आप नहीं कहोगे। आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि सीबीआई पे पल्ला झाड़ दो और खुद को इससे अलग कर लो। बाकी जो कम्युनिटी है उनको भी एक आह्वान कर रहे हैं कि इसमें हिस्सा बने। मैडम, मैं आह्वान कर रहे हैं दिल से कि मुझे लगता है ये एक समाज सुधारने की मुद्दा आ गया। ये एक डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। ये जो आक्रमण, ये जो हत्या, ये जो बर्बरता जो दरिंदों ने किए, ये सिर्फ एक डॉक्टर की मसला नहीं रह गई। ये हमारी समाज की जो खामियां, हमारे समाज की जो पीड़ा, हमारी समाज की जो दिक्कत, महिलाओं के लिए हम लोग कोई वातावरण, कोई माहौल ऐसा नहीं बना पाते हैं जहां महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते। इसमें मुझे लगता है इससे पॉलिटिकल पार्टी सारे समस्या को हल नहीं निकलने में सक्षम होगी। इसलिए मुझे लगा कि रिलीजियस लीडर्स को सामने आना चाहिए, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो धर्म को आम लोगों के सामने पेश करते हैं, हर धर्म की जो टीनेट्स होते हैं, जो हर धर्म की जो आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए, जो हमारे सोसाइटी के धर्म गुरुओं ने, चाहे वो मुसलमान के मौलाना हो, इमाम हो, जो भी हो, हिंदुओं की पुजारी हो, पुरोहित हो, क्रिश्चियन की पादरी हो, जाजक हो, कोई भी हो, गुरुद्वारा की कोई हो, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि ये मसला कोई एक परिवार के लिए नहीं, कोई पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सारे समाज की मसला बन चुके हैं। हम सारे पीड़ित हो चुके हैं। ये हम सबको चूकता है। हर घर में बेटी है, हर घर में मां है, बहन है, सबको चूकता है ये मसला। इसलिए मुझे लगता है सबको इसमें शामिल होना चाहिए। दादा, जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अच्छा खासा दिन हो गया है, तो लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राज्य सरकार कोलकाता हताश हो गए हैं, क्योंकि शुरू से ही राज्यों की पुलिस सूबे की सरकार की मदद से और अपराधियों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई सवाल ना उठे, सरकार को कोई दोष ना दे, इससे मद्देनजर शुरू से ही ये छानबीन में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की कोशिश की गई और ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है। और इससे भी और एक बात आ जाते हैं कि ममता बनर्जी खुद कहती थी उस दिन जब यह घटना घटी थी, ये संडे तक मुझे मौका दिया करो, मैं सब निकाल देंगे, ये फांसी की सजा दिलवाएंगे, सारे अपराधियों को मैं निकाल दूंगा। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है? अब आपको अगर दिल में सच्चाई की भावना हो और पीड़ितों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति रही तो आप जाके सीबीआई से मिले, पुलिस को कहे कि हम तो सारे सबूत इकट्ठा कर ही रहे थे, आप हमसे मदद लो, चलो मिलके हम अपराधी को पकड़े और फांसी में लटकाएं। वो तो आप नहीं कहते। अभी आप जाके कोर्ट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की निरीक्षण में सारे तब्दीश हो रहे हैं। कोर्ट में जाकर भी आप ये कह सकती ममता बनर्जी कि हमारे सूबे की सरकार ने, सूबे की पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आपको सुविधा होगी, आप मुझसे मदद लो, वो भी तो कह सकते। लेकिन आपके दिल में खोट है, आप नहीं कहोगी। आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि सीबीआई पे पल्ला झाड़ दो और खुद को इससे अलग कर लो।
इस कैसे हो सकते? शुरू से जिम्मेवारी आपकी थी, पुलिस मंत्री आप है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर आप ही हो, तो जिम्मेवारी आपका ही बनती कि इसकी सही सलामत सब ये जांच पड़ताल हो, तफ्तीश हो और असली जो अपराधी है वो जो दरिंदे हैं उनको पकड़ा जाए, उनके विचार हो, क्योंकि बंगाल के आम लोग यही चाहते हैं और कोई मांग नहीं सूबे की सरकार से, सिर्फ वो चाहते हैं कि न्याय हो, विचार हो। इस बीच ममता बनर्जी ने पीएम ऑटों की है, लोगों को आंखों में धूल झोंकने ये चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। चिट्ठी लिखने से ये हाल नहीं निकलेंगे। इधर आप सारे सबूतों को मिटाने के लिए मदद कर रही है, उधर एक चिट्ठी लिख रहे कि फांसी की सजा सुनाई जाए, और वो भी लिखते हैं कितने दिन कितने सालों बाद, सत्ता पे आने का इतने 13 साल की बात। जब इतने सालों में बंगाल में हर कोने में बलात्कार और खून हो चुके हैं। आप कुंभकर्ण की नींद में आप सोए हुए थे, आपको कुंभकर्ण नींद टूटी है, आपको लगता है अभी तो चिट्ठी देकर लोगों को गुस्सा को संभालने, लोगों के अंदर जो आक्रोश पैदा हुए हैं उसमें थोड़ा मरहम लगाने के लिए 2-4 चिट्ठी की सहारा लेना कोई असुविधा नहीं है। 2-4 चिट्ठी को सहारा लिया जाते हैं। ये चिट्ठी लिखते ही, वो चिट्ठी को सहारा लेते ही आम लोगों की दिल में जो दुख दर्द आक्रोश पैदा हुए हैं उसमें मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जब असली जो अपराधी उसको निकलने में एक नाकामयाब रह गई है। दादा, आजीकर इशू पर प्रोटेस्ट कर रही है और डिमांड कर रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट देखिए, कर रही है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की कोई कहता है, लेकिन हमारे मुद्दा क्या है? नहीं, आप इस मामले में, इस्तीफे के मामले में भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, भाजपा अपना मुद्दा रख रहे हैं। मेरा कोई इस्तीफा से लेना देना नहीं है। अगर सरकार की खामियां रही, सरकार की मतलब ये नाकामयाबी रही, ये सरकार के खिलाफ तो शिकायत करते रहेंगे। और मुख्यमंत्री को ये जरूर ये कहूंगा कि आप क्षमा मांगे, जरूरत पड़े तो आप पदत्याग भी कर सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये आपकी नैतिकता के आधार पर आप कुछ कर सकते हैं। मतलब लेकिन मुझे हमारे मांग तो है हमारा विचार, न्याय विचार, क्योंकि आम नागरिकों की ये मांग है। मैं आम नागरिकों की मांग के साथ है, क्योंकि ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, इसका प्रेरणा हम लेते हैं आम नागरिकों के आंदोलन के साथ। आम नागरिकों जो आंदोलन, उससे हम प्रेरणा लेते हैं कि इसको खिलाफत करना चाहिए, न्याय की गुहार लगाना चाहिए, विचार की गुहार लगाना चाहिए। उनसे ये आंदोलन हम सीखे हैं। बंगाल के आम नागरिकों को जो आंदोलन छेड़े हैं, उससे प्रेरणा लेते हुए उनके साथ देते रहे, यही हमारा अभी मकसद है। और मांग आम नागरिकों को जो है वही हमारे है।